जय हिंद बच्चे, एक बार फिर से आपसे मेरा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर जलोहाट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मैथ है, मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्या, वास्तविक संख्या। हम लोग जिसको क्या होता है, रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग ऑब्जेक्ट जितने सारे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होंगे वो सिर्फ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, अन्यथा जो है जो मतलब पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है उसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सवाभाज्य संख्याओं का मौसम होता है, जो सवाभाज्य संख्या होता है, जैसे मान के चलो सवाभाज्य संख्या कितना हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। ये सब संख्या का भी हम लोग क्या कभी भी मौसम निकालेंगे। जैसे हम लोग क्या सम संख्या और विषम संख्या का कभी भी क्या निकालेंगे, हम लोग मौसम निकालेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। जैसे मान के चलो क्या 2 और 3 का हम लोग मौसम निकालेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो उस तरह जो है जैसे कि मान के चलो 5 और हम लोग क्या निकालेंगे, 6 निकालेंगे तो इसका भी मौसम क्या आएगा, 1 ही आएगा। उस तरह से क्या बोला है, सवाभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। ऑप्शन कितना हो जाएगा उस तरह से, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। हमेशा यदि सम संख्या और विषम संख्या उसके मौसम निकालना हो तो 1 आएगा, और यदि क्या निकालना हो मतलब सवाभाज्य संख्या, ठीक है, सवाभाज्य संख्या यदि निकालना हो, जैसे मान के चलो कितना 1 3 है, ठीक है, 5 7 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सवाभाज्य संख्या बोलते हैं। इस तरह का हम लोग क्या निकालेंगे, सवाभाज्य संख्या के मौसम निकालेंगे, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। सवाभाज्य संख्या, हाँ। अभाज्य संख्या मतलब जो क्या सवाभाज्य संख्या, जैसे 1 मान के चलो कितना हो, 1 होना चाहिए और 3 होना चाहिए। सो अभाज्य, ठीक है, अभाज्य मतलब जो 1 से और खुद से कटे, ठीक है। तो उस तरह संख्या हम लोग क्या बोलेंगे, एक बार कहा गया तो ऑप्शन कितना हो, बी हो जाएगा। आगे बोला है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, जो 2 संख्या उसका गुणनफल, उसको 2 संख्या को मान के चलो क्या 2 संख्या उसको गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर कितना आता है, 2166 आता है। कितना आता है, 2166 आता है। एवं उसका मौसम यदि मतलब एक संख्या का मान के चलो उसका मौसम, उस संख्या का मौसम कितना दिया है तो उनका लॉसो कितना होगा, यानी उन संख्या का क्या होगा, लॉसो कितना होगा। देखो हम लोग को सूत्र पता है कि मौसम 2 संख्या का गुणनफल बट्टे क्या होता है। देखो ये ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसम इंटू लॉसो होता है, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसम इंटू लॉसो होता है। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना था, 2166 है, बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, मौसम हम लोग का दिया है, कितना दिया, 19 दिया है, इंटू कितना होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो इस पर गुना में इस पर कितना होगा, भाग होगा, 2100 कितना होगा, 66 बट्टे कितना होगा, 19 होगा, कितना होगा, ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। संकेत के रूप में हम लोग दिया है कि 38 होगा या 57 होगा या कितना होगा, 114 होगा, ठीक है। इनमें से कोई तो हो नहीं सकता है, होने की संभावना नहीं है, इतने बोले थे। तो यहाँ 19 से काट है, 19 से क्या 19 हो गया, यानी 21 में 2 बच गया तो कितना 26 हो गया, फिर 19 से क्या 19 यानी 7 बच गया, 7 बच कितना 76 हो गया, 19 कितना हो गया 76, यानी जो हम लोग लॉस निकला कितना निकला, 114 निकला, ठीक है। चलते हैं अगला हिसाब में, गजब लड़का है यार इसका। तो 2 का 8 हो गया, तो 3 हो गया, तो कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 8 से कितना हो गया, 24 इंटू कितना हो गया, 5 हो गया, यानी 5 20 का 0 हाथ में है, 2 बचेगा, और 4 दूनी कितना होगा, 5 दूनी 10 हो तो कितना होगा 12, यानी ए बराबर कितना 120 है, ठीक है। तथा कि हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग को बी भी दिया हुआ है, बी बराबर कितना दिया है, 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इंटू कितना हो गया 5 इंटू 7, 16 बजे कितना हो गया 80, और 7 का 7 7 0 0 और 7 है 56, यानी कितना है हम लोग का 560 है। निकलना क्या है, ए और बी का लॉस निकलना, ठीक है। निकलना क्या है, ए और बी का लॉस। पहले हमें ए बराबर कितना इतना है और बी बराबर कितना है, इसका लॉस निकालना है, तो क्या वो लॉस बराबर यानी कर सकते हैं 100 यानी 120 560 लॉस निकालना, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 6 12 0 का 2 दूनी 4 8 दूनी 16 0, 2 से करेंगे कितना 2 तिया 6 0, 2 1 2 चुके 8 0, 2 से काटेंगे 2 2 1 2 5 दूनी 10, 2 7 14 0, अब फिर 5 से काटेंगे डायरेक्टली, ठीक है। 5 तिया 15 और कितना 5 के 5 हो गया, 2 बजे से कितना हो गया 20 हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, और काट सकता है क्या, नहीं काट सकता है, तो गुना करेंगे। देखो गुना हम लोग इधर दिखा देते हैं, तो 2 कितना बच गया, 2 गुना
कितना 1 2 3 4 दो बार 3 बार इंटू 5 इंटू 3 इंटू 14 गुना करेंगे। देखो दो दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40 इंटू कितना होगा 120 42 तो गुना करेंगे। ठीक है 4 से गुना करेंगे डायरेक्टली 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चुक 16 का यानी 16 से कितना हो गया 80 हो गया। 16 से ऑप्शन किस में हम लोग का ऑप्शन नहीं देखिए इस बार डी में डी यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन इस बार हम लोग दिए नहीं थे ऑप्शन डी हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर यदि नई बार मतलब जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है क्या है धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मतलब धन वाला पूर्णांक ठीक है ऋण वाला पूर्णांक नहीं। धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। जो धनात्मक है विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए ये विषम पूर्णांक का रूप नहीं है क्या ये सम पूर्णांक है इसलिए नहीं हो सकता है। यहाँ भी देखते हैं तो ये भी क्या है सम पूर्णांक का रूप है ये नहीं हो सकता है। ठीक है यहाँ देखो विषम पूर्णांक है तो ये क्या हो सकता है ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। क्योंकि हम लोग क्या बोला था तो विषम पूर्णांक ये तो हम लोग ये दिख रहा है 2 सम पूर्णांक है 4 हम लोग का सम पूर्णांक है 1 हम लोग का क्या है विषम पूर्णांक है। ठीक है तो क्या ऑप्शन सी ही हो सकता है। ठीक है अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर है। ठीक है 5 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या देखो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से कटे या खुद से कटे। ठीक है यदि हम देखेंगे तो 3 भी अभाज्य संख्या है। 3 कैसे होगा कि 3 जो है 1 से कटे या खुद से कटेगा। तो देखते हैं 27 तो देखो 3 से कट जाए 3 27 ये हो नहीं सकता है। 35 कट जाएगा 7 5 35 हो नहीं सकता है। 13 एक ऐसे मतलब संख्या है जो खुद से कटे या 13 से कटे तो अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है 56 तो 7 8 56 कट जाएगा वो 7 से भी कटे 8 से भी कटेगा। तो निम्न में कौन अपरिमेय संख्या ठीक है ये जो है संख्या कौन अपरिमेय संख्या को चुनना है। तो अपरिमेय संख्या चुनने से पहले देखना पड़ता है कि रूट जो संख्या होता है ना क्या होता है अपरिमेय होता है। जो रूट होता है क्या संख्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। यानी कोई भी संख्या जब रूट से बाहर ना निकले वो क्या संख्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो हमें देखना है कि कौन कौन सा संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा। जो बाहर निकल जाएगा अपरिमेय संख्या होगा जो बाहर नहीं निकलेगा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। देखते हैं हम लोग कितना है 17 ऑप्शन 17 ही हो जाएगा। कैसे 17 होगा कि 17 क्या देखो 17 अभाज्य संख्या है वो गुणनफल होगा ही नहीं। जब उसका गुणनफल होगा ही नहीं तो क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन कितना ए ही हो जाएगा। ठीक है जैसे कि 100 देखते हैं रूट में 100 देखेंगे ये हो जाएगा फिर कैसे क्योंकि क्या 100 को खंड कर सकता है 10 इंटू क्या कर सकता है 10 हो गया यानी 100 का खंड कर सकते हैं और उससे बाहर निकाल सकते हैं और जो है वो पूरी तरह से बाहर भी निकल जाएगा। तो इसलिए क्या वो मतलब परिमेय संख्या ए भी परिमेय संख्या ए भी क्या दोनों को जोड़ने पर क्या परिमेय संख्या ही होगा। ये दोनों को जोड़ने पर परिमेय संख्या कैसे होगा कि 16 का कितना 4 निकलेगा और 25 का कितना निकलेगा 5 जोड़ने पर कितना आएगा 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है 1 क्या है परिमेय संख्या है। तो अगला क्वेश्चन हो गया 144 जो है ठीक है 144 के अभाज्य संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में मतलब 2 का घात। तो सबसे पहले क्या करते हैं 144 को खंड करते हैं। ठीक है जो 144 आता है उसको हम लोग खंड करते हैं कितना आता है 2 के घात में। तो 2 के घात बोला है 7 दूने 14 2 दूने 4 2 तिया 6 1 बनने से 12 2 6 12 2 1 है 2 1 बनने से कितना हो गया 16 2 8 है 16 2 से काटेंगे दोनों में 18 3 क्या 9 ठीक है आगे काटे या ना काटे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका घात इधर दिखाई देता है बोर्ड में या तो दिखाई देता है। तो देखो 2 इंटू 1 2 3 4 1 4 हो गया 3 इंटू 3 हमें पूछा क्या 2 के घात संख्या का 2 के घातांक क्या 2 के घात। तो देखो 2 कितना बार आया है 4 बार। तो 2 के घात कितना हो गया इंटू इससे मुझे मतलब नहीं सिर्फ 2 का घात बोला है तो इसको लिख भी सकते हो जैसे 3 का घात इसको लिख सकते हैं। तो मुझे 2 का घात में कितना आया 4 ऑप्शन 4 है कहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन में इतना हिलाते हो देखो अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ठीक है बोला परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना रूट से मतलब बाहर निकलना जरूरी है। तो 50 जो है 50 का पूर्ण गुणनफल मतलब क्या 50 जो है पूरे रूट से निकलेगा नहीं 32 भी पूरा निकलेगा नहीं 5 रूट 5 तो निकलने का चांस नहीं है। ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है। तो ये क्या एक नंबर 1 सही होना है। अब 1 नंबर कैसे सही होगा 144 दोनों जगह रूट में है। ठीक है देखो 1 को हम लोग जितना बार गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सिर्फ क्या रहेगा 1 ही रहेगा 1 इंटू
एक 44 यानी 12 इंटू कितना होगा 12। एक एक का क्या एक निकलेगा 12 का कितना निकलेगा 12 गया 1/12 क्या परिमेय संख्या है 1/12 जो है क्या परिमेय संख्या है। इसीलिए हम लोग का बोला है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है यही एक परिमेय संख्या बाद में कितने क्या है अपरिमेय संख्या है। अगला हो गया निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है तो 91 213 41 और जो है 501 तो 91 1391 ठीक है भाज्य हो गया ये 313 यानी किसी ने 213 कट जाएगा किसी से 41 जो है मेरा अभाज्य संख्या है यानी किसी के पारा में जो 41 नहीं आएगा 213 किससे कटेगा 213 कोई ना कोई ऐसा संख्या जो कट जाएगा। ठीक है 323 3 से कट जाएगा 323 3 के 3 ठीक है। निम्न में किसका जो है दशमलव क्या है परसेंट अशांत है। तो तुम लोग को ये जो है ये क्वेश्चन तुम्हारा 1.4 का है। तो देखो ऑप्शन कितना होगा बी का होगा क्यों होगा क्योंकि 1600 को हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। ठीक है इसका गुणन करने पर कितना आएगा 2 8 16 0 का 0 2 दूनी यानी 4 दूनी 8 0 का 0 2 दूनी 4 0 का 0 2 1 का 0 का 0 ठीक है 2 5 10 5 से करेंगे तो कितना 5.50 फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा यानी 2 5 10। तो इसका जो सारा घात आ रहा है 2 के घात में और 5 के घात में आ रहा है। क्या तुम लोगों को एक नियम पता है कि कोई भी संख्या जब क्या 2 के पावर में m हो या n हो इंटू 5 के पावर में क्या हो n हो तो ये क्या होता है दशमलव परसेंट क्या होता है शांत होता है इसका। यानी 2 के हाथ में कुछ भी आता है और 5 के हाथ में कुछ भी आता है उसका दशमलव क्या होता है शांत होता है। तो इसका हम लोग देखो इसका जो आ रहा है परसेंट दशमलव हम लोग क्या आ रहा है 2 कितने बार आ रहा है 2 को पहले चेक किया जाए 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है इंटू 5 कितने बार 1 बार 2 बार आ रहा है। देखो 2 के हाथ में कुछ ना कुछ आ रहा है और 5 के हाथ में कुछ ना कुछ आ रहा है। तो ये जो क्या है मतलब दशमलव परसेंट क्या होंगे शांत होंगे। ऑप्शन यानी क्या हो गया सी हो गया। ठीक है थोड़ा भी कुछ हुआ ऐसे करेंगे हमें ऐसे हुआ कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक अशून्य परिमेय और ठीक है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हुआ। अशून्य अपरिमेय और परिमेय संख्या यदि गुना करेंगे तो हमेशा क्या अपरिमेय ही संख्या होगा हमेशा क्या होगा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा ध्यान रखना। ठीक है तो ऑप्शन कितना होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बोला 45 तथा 60 का मौसा होगा 45 जो 60 है इसका मौसा। देखो यहाँ हम लोग ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में बोला है तो हम किसी भी विधि से निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जिस विधि से भी निकाले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ 45 निकालते हैं ऑप्शन डी का सॉल्व करते हैं। यहाँ 45 करते गुणन करें 3 से काट सकते हैं 3 का 3 एक बार कितना हो गया 15 3 5 15 तो 3 से काटेंगे तो कितना 3 5 15 अब 60 का खंड करेंगे तो कितना होगा 2 से काटेंगे 3 से काटे 3 से काट देते हैं 3 से 3 दूनी 6 तो 2 से काटेंगे 10 दूनी 2 से काटेंगे 2 पंजे और कटेगा नहीं कटेगा। तो 45 का जो खंड आ रहा है कितना आ रहा है 3 इंटू 5 आ रहा है और जो 60 का गुणनफल आ रहा है कितना आ रहा है 3 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है। देखो 3 का मिल गया और इस 3 का मिल रहा है कहीं नहीं मिला 5 का मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो गया 5 कितना हो 3 बजे 15 मौसम कितना निकल गया 15 कहीं हम लोग का 15 है डी सर ऑप्शन डी यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। और नंबर हो गया हम लोग का कितना 13। देखो π/3 या π/2 या π जो भी संख्या हो ठीक है क्योंकि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई जो है पाई का जो मान आएगा जो भी 3.14 लो या तुम कितना लो 22/7 लो ये दोनों ही मान की अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है जब तक पाई रहेगा अपरिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है तुमको यदि ऑप्शन में कहीं भी मिले कि पाई है एक तो क्या मानेंगे हम लोग किस में टिक लगाएंगे एक अपरिमेय संख्या में लगाएंगे या अपरिमेय संख्या में लगाएंगे। ठीक है देखो अब यहाँ क्या बोला π/3 या π/2 या π/5 जो भी संख्या बट्टा में पाई के यानी पाई को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए जो पाई है उसे हम किसी भी संख्या से भाग दे तो क्या अपरिमेय संख्या ही होगा। चाहे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से किसी भी संख्या से भाग दे क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। क्योंकि पाई जो है पाई का मान ही अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वही क्या अपरिमेय संख्या है पाई का मान नहीं पाई जो है उसका जो रूप है ये अभी ये अपरिमेय संख्या है। तो इसे भाग देने पर जो है भाग लगेगा नहीं मतलब भाग कटेगा नहीं पूरा। ठीक है क्या आएगा क्या नहीं मतलब अनलिमिटेड है इसीलिए जो है ना ये कभी मतलब क्या नहीं होगा परिमेय संख्या नहीं होगा हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन कितना होगा
बी होगा। ऑप्शन हो गया कितना 13 में का रुमाल रहे, बहुत अच्छा रुमाल है। इधर उतरना है क्या? उतरना है सर। उतारेंगे सर। तो इधर देख लो, इधर जगह बाकी है। देखो यदि एफ एक्स ठीक है बराबर एक्स का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस क्या 2x प्लस 2 हो तो F1 का मान होगा। ठीक है बहुत सिंपल है ये। F1 का मान बोला है, जहाँ मतलब एफ एक्स है ना उसके क्या रखना है 1 रखना है। यानी 1 का 3 देखो जहाँ जहाँ x के जगह कितना ले 1 ले, जी सर। यानी जहाँ जहाँ x वहाँ 1। जी सर। ठीक है देखो सबसे पहले क्या है, एक है x है तो 1 का क्यूब क्यों? माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना होगा, x है तो 1 होगा प्लस कितना होगा 2 होगा। तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। जी सर। एक और कितना होगा 5, सर। हाँ 1 का स्क्वायर 3 लिखे सर। 1 को जितना बार गुना 1 ही होगा। ठीक है 1 का स्क्वायर 1 से गुना 5 को 5 के 5 प्लस 2 के 2 प्लस 2 तो गुना करेंगे तो कितना देखो गुना मतलब जोड़ 2 2 4 4 और 1 5 माइनस कितना हो गया 5 प्लस माइनस क्या होता है 0। माइनस यानी 0 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना होगा 0 होगा। ऑप्शन 0 हम लोग का ही है। जी सर। ए ऑप्शन ए यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। तो मिटाए तो ऑप्शन हम लोग का 15 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कितना हम लोग 0.7 पर बार लगा है। तो ध्यान रखना जब भी किसी भी संख्या में बार लगा रहे तो बार पे ध्यान देना है। यदि मेरा एक संख्या पे बार है तो हम क्या 10 से गुना करेंगे, 2 संख्या पे बार होने से मतलब 100 से गुना करेंगे, और 3 संख्या पे बार होने से 1000 से गुना करेंगे। यदि मान के हम लोग मान के चलो ऐसा कभी बनने मिले 73 है इस पर बार है तो हम लोग उसको क्या करेंगे जितना संख्या उतना 0 से गुना करेंगे। एक देखिए यानी 100 से दोनों संख्या में गुना करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या रहेगा उसको मान लेंगे एक्स के रूप में। ठीक है क्या मान लेंगे, माना एक्स बराबर मान लेंगे। तो देखो ये संख्या जो हम लोग साथ में डॉट डॉट है यानी साथ में बार है यानी साथ मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। साथ जो संख्या बार बार क्या हो रहा है रिपीटेड हो रहा है, साथ 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 आता रहेगा तो हम लोग इसलिए जी सर। उसको डॉट डॉट कर दिया है। तो दोनों पक्षों यानी दोनों संख्याओं को 100 से गुणा करने पर या दोनों पक्षों को 100 से गुणा कर 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर या दोनों संख्याओं को 10 से गुणा करने पर। गुना करने पर तो इस संख्या को हम लोग क्या इस पर एक्स था, एक्स को 10 से गुना किया बराबर का बराबर, इस पर जो संख्या था उसको 10 से गुना किया। तो 10 गुना एक्स 10x बराबर का बराबर। अब 10 से गुना करें तो एक संख्या बाद में जाएगा तो 7 पॉइंट कितना होगा 7 डॉट डॉट हो गया। ठीक है अब देखो 10 एक्स का 10x बराबर का बराबर देखो 7 हम लोग प्लस कर दिया, इधर हम लोग 0.77 कर सकते हैं। ठीक है जोड़ने पर हम लोग दोनों को जोड़ने तो ही आएगा, फिर क्या करते हैं इसको खंड कर दिया अलग अलग कर दिया। ठीक है जी सर। अब देखो इन संख्या को हम लोग x माने थे, ऊपर में देखो x बराबर कितना 0.77 डॉट डॉट आ रहा है, इधर भी हम लोग 0.7 डॉट डॉट आ रहा है। तो इसके बदले हम लोग क्या माने x माने। अब देखो 10x ये तो इसके साथ जुड़ नहीं सकता है क्योंकि ये चर मान है, मान है तो इस पर ला लो कितना होगा x बराबर कितना हो गया 7। अब दो 10 से 1 जाएगा 9x बराबर कितना हो गया 7 होगा। दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे क्या दिखाई दे रहा है। अब देखो इस पर गुना इस पर क्या होगा हाँ x बराबर कितना 7 बटा कितना हो गया, ऑप्शन कहीं है 7 बटा 9 सर। 7 बटा 9 कहाँ है पहला ऑप्शन है यानी ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नंबर बी देखो तुम लोग को पता है कि किसी भी संख्या के घात में क्या 0 रहता है उसका मान कितना होता है 1 होता है। कोई भी संख्या उसके घात में 1 होता है 0 होता है उसका मान कितना होता है 1 होता है। स्वरूप हम लोग सब पढ़ रहे हैं यहाँ। तो 8 के हाथ में 0 है यानी कितना 1 है, और 2 के हाथ में 0 है यानी कितना है 1 है। 1 इंटू 1 गुना करने पर कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है यदि ए और बी बोले अभाज्य संख्या है, पहले इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या 2 भी आ जाए। ठीक है क्या बोला है ए और बी दोनों जो है क्या अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉसो होगा। तो अभाज्य संख्या आने पर अभाज्य संख्या का लॉसो निकलता नहीं है बल्कि क्या करना है उसको गुना करके निकालते हैं। ठीक है क्योंकि वो दोनों से मतलब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों कट जाए। जैसे मांगे चलो हम लोग 5 लेंगे और 7 लेंगे, कोई ऐसा संख्या जो 5 और 7 दोनों कट जाए होगा कोई ऐसा संख्या। तो क्या करते हैं इस कंडीशन इसको क्या करते हैं गुना करते हैं। 5 और 7 जो आएगा संख्या हम लोग क्या करते हैं यानी गुना करके लॉस प्राप्त करते हैं। तो यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस होगा तो ए इंटू बी नहीं होगा, ए इंटू बी। तो ये तो यहाँ ए है नहीं होगा, यहाँ से बी है नहीं होगा, देखो ए इंटू बी ऑप्शन कितना होगा सी होगा। और निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन देखते हैं अभाज्य संख्या कौन है। 15 का कट जाएगा 3 बजे 15 23 अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगा या तो एक से या खुद से 12 भी कट जाएगा। ऑप्शन कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कौन क्या परिमेय संख्या है। देखो ये घट नहीं सकता, परिमेय संख्या हो नहीं सकता है। √5 मतलब बाहर निकल नहीं सकता है, परिमेय संख्या हो नहीं सकता है। डी सी हो जाएगा
देखो काट देंगे। सी हम लोग का हो सकता है, सी कैसा हो सकता है, तो हम लोग क्या 2 गुना क्या ले सकते हैं, रूट 3 ले सकते हैं, बट्टा रूट 3 और 3 खत्म हो गया, क्या बच गया, कुछ नहीं, तो क्या रूट 2 जो है 2 जो निकल गया, 2/1 परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा।